हेलो नमस्कार। जेईटी 2024 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप सबको पता है जेईटी 2024 की काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो आपकी 13 अगस्त है। उससे पहले आपको काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। 13 अगस्त रात 12 बजे से पहले जो भी बच्चे काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे वो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आगे आने वाले रिजल्ट के लिए कुछ ना कुछ उम्मीद बना के रखेंगे। जिन्होंने 13 अगस्त तक काउंसलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया है उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। उनको वापस अगर स्पॉट राउंड होगी तो वहां पे पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे तमाम प्रकार के सवाल हर बच्चे के माइंड में उठ रहे हैं। हमारा पेमेंट फेल हो रहा है, हमारे काउंसलिंग में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं आ रही है, हमारी काउंसलिंग में ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही क्यों दिखाई दे रही है, हमें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज देखने को नहीं मिल रहे हैं, हमें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज देखने को नहीं मिल रहे हैं। तमाम प्रकार के सवालों को लेके आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वन सेकंड, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का पेमेंट का इश्यू आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप अगर ऑप्शन फॉर्म फिल कर रहे हो, काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर रहे हो, इसमें अगर आपका इश्यू आ रहा है पेमेंट का, सबसे बड़ा इश्यू पेमेंट का। पेमेंट आपको एक बार करना है, 24 घंटे तक वेट करना है। 24 घंटे तक पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको पेमेंट है वो दोबारा करना है। हम भी बहुत बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं, बहुत बच्चों का पेमेंट है वो 100% ऐसा नहीं होता कि सक्सेस हो जाता, किसी ना किसी बच्चे का फेल हो जाता है। ये आपका इश्यू नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की साइड का इश्यू है और सबको पता है कि इतना अच्छा ये साइड काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल कुछ ना कुछ आपको बैरियर इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, छोड़ो, कोई ना। जिन्होंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट 24 घंटे के बाद भी डन नहीं हुआ तो उनको 5000 वापस से पे करने हैं। अगर आप 5000 वापस से पे करते हो तो जो पहले पेमेंट किया उसका क्या होगा, तो वो पेमेंट आपके जिस खाते से कटा है उसी खाते में आगामी आने वाले कुछ ही दिनों के बाद में जब आपका कॉलेज का ये काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलो कि वहां तक आपका वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब काफी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने जब काउंसलिंग करना शुरू की है और हमने कॉलेज चॉइस डाल दी है और कॉलेज को 5-7 कॉलेज भर के हमने कॉलेज को सबमिट किया, क्या हम वापस से एडिट कर सकते हैं? क्या हमें एडिट करने का कोई ऑप्शन मिलेगा? नहीं। अगर आपने एक बार गलती की है, वहां ऊपर सीधा नोटिस लिखा आता है, जब नोट में एक लाइन लिखी आती है जब आप फाइनल सबमिट के लिए जाते हो कि अगर आपने एक बार चॉइस फील्ड को लॉक कर दिया, पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक कॉलेज भरी है चाहे आपने 100 कॉलेज भरी है, डजंट मैटर, आपने एक बार चॉइस प्रेफरेंस फिल कर दिया तो कर दिया, उसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ओके डन। ये चीज आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा इश्यू है कि जिन बच्चों के ओनली प्राइवेट कॉलेज दिखा रहे हैं उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को गलत भरा है। एप्लीकेशन फॉर्म को गलत कैसे? जब आपने जेड का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वहां आपको दो चीजें दिख रही थी। एक तो आपको पूछा था कि आप डोमिसाइल राजस्थान से हैं या फिर आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ राजस्थान है, कि आप राजस्थान में आपके राजस्थान के मूल निवासी या किसी अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं। तो उसमें अगर आपने नो पे क्लिक किया है, अगर आपने लिखा मैं राजस्थान का डोमिसाइल हूं, तो आपके सामने गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, चारों के ऑप्शन है वो आपके ऊपर सेलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम में नो पे क्लिक किया है तो आपके सामने ओनली प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन आएगा। ये अभी मित्र वालों ने गलती की है, आपने खुद ने गलती की है, मैं नहीं जानता, लेकिन आपने गलती की है, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। इस बार जोधपुर यूनिवर्सिटी की मैं एक रूल आपको बता देता हूं कि सीधे के सीधे जो रूल है वो फॉलो होंगे, आपको वो रूल फॉलो करने होंगे एकदम 100%। जो चीज बोली वो होनी है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको काउंसलिंग से 100% बाहर किया जाएगा। ठीक है। टेस्ट हमारी डीन तक बात, डीन सर से भी बात हो चुकी है, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि अगर आपने एक भी गलती कर दी है तो इस बार हम आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं करेंगे, आपको कॉलेज में माफ करके ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आपका एडमिशन ले लो। नहीं, आपको पहले पूरे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उनके बाद में अगर आप गलती कर रहे हो तो उसके लिए दोषी आप माने जाओगे, ना कि कोई और स्टूडेंट। समझ गए ये बात को? अब इससे रिलेटेड किसी का कोई और प्रॉब्लम इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगली चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अभी भी हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, मेरे खुद से काउंसलिंग हो नहीं रही है, कितने नंबर तक काउंसलिंग करवानी चाहिए? काउंसलिंग भले ही करवा लो, लेकिन काउंसलिंग में कॉलेज भरते टाइम में चीजें ध्यान रखना है। अगर आपको नॉर्मल पेमेंट दोनों सीट चाहिए तो दोनों सेलेक्ट करो, सारी चीजें सेलेक्ट करके आगे जाओ। लेकिन
एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको वहां कॉलेज भरने का कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज मुझे भी पता है 140 नंबर तक लास्ट में मिलेगा। एक मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज क्लियर करके बताऊंगा कितने नंबर तक आपको कॉलेज मिलेगा और कितने नंबर तक कौन से कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोग कट ऑफ को 200 पार पहुंचा चुके हैं, बहुत सारे लोग कट ऑफ को 100 नंबर पे लेके आ चुके हैं। उसके ऊपर मत देखो, ये भी देखो नंबर ऑफ सीट कितने हैं, कितने स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और कितने स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद में कॉलेज को छोड़ेंगे। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में सेकंड राउंड की कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क रहेगा, ये चीज मैं आज बोल रहा हूं, और जब रिजल्ट आएगा सेकंड राउंड का उस टाइम और आपको सीरियसली ये सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। ये चीज तुम समझ गए। अब पेमेंट के इशू को दूर करने के लिए आपको वापस से रीपेमेंट करना है, जो पेमेंट कटा वो वापस आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको दिए हैं। जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, सोच रहे हैं वापस से रीप्रिपरेशन करना है, तो उल्तान करियर इंस्टीट्यूट ने एक साल में बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजस्थान के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में, अगर आप भी चाहते हैं भारत के टॉप कृषि विश्वविद्यालय में पढ़कर अपने सपनों को साकार करना, तो राजस्थान के टॉप इंस्टीट्यूट और राजस्थान का उभरता हुआ इंस्टीट्यूट उल्तान करियर इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी एक वेल एजुकेटेड फैकल्टी के साथ में और एक बेस्ट कंटेंट के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। और काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू आ रहा है तो आप हमारा मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी भी हम आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके देंगे। मोर देन 100 प्लस बच्चों की हमने खुद से काउंसलिंग की है, बच्चे सेटिस्फाइड हैं और हर चीज के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई है। तमाम प्रकार के ऐसे सवालों से बच्चों के कॉल आते रहते हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बना के मैं सारे आपके डाउट है वो क्लियर कर देता हूं। मैंने लाइव लेने का भी सोचा था, लेकिन नेटवर्क बैरियर की वजह से लाइव को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। जल्दी मैं इस चीज के ऊपर भी आपके साथ में लाइव डिस्कस करूंगा, और आपके जो भी सवाल हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।